यहाँ प्रस्तुत है कार्तिक मास स्नान विधि, दीपदान, तुलसी पूजन और नियमों का पालन करने से मिलने वाले 15 महालाभ पर एक विस्तृत और सरल हिंदी वीडियो। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास के दौरान स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा कैसे की जाए और इनसे प्राप्त होने वाले लाभ क्या है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और इनसे मिलने वाले महालाभ क्या है। कार्तिक मास हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में किए गए धार्मिक कर्मों से व्यक्ति को जीवन और मृत्यु दोनों में अनगिनत लाभ मिलते हैं। इस वीडियो में हम 15 महालाभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इस महीने में की गई पूजा पाठ से व्यक्ति के पाप खत्म होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1. कार्तिक स्नान का महत्व। कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है। यह स्नान ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच करना चाहिए। इस समय स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और व्यक्ति को दिव्य फल की प्राप्ति होती है। यह समय भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक स्नान से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। 2. मिट्टी के दियों का महत्व। दीपावली और कार्तिक मास में मिट्टी के दिए जलाने का विशेष महत्व होता है। चाहे आप कितने भी धनी क्यों न हो, इस महीने में सोने चांदी के दिए जलाने के बजाय मिट्टी के दिए जलाना श्रेष्ठ माना गया है। ग्रंथों में लिखा है कि कार्तिक मास में मिट्टी के दियों से दीपदान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और जीवन में समृद्धि आती है। 3. तुलसी पूजा का महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी पूजा सुबह सूर्य की किरणों के निकलने से पहले करनी चाहिए। इस महीने में तुलसी के पत्तों का विशेष पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना होता है, लेकिन इस दिन तुलसी को जल अर्पित करना बहुत जरूरी माना गया है। यदि आप रविवार को तुलसी का जल चढ़ाते हैं तो आपका कार्तिक मास का व्रत सफल माना जाता है। 4. कार्तिक मास में दीपदान का महत्व। दीपदान का विशेष महत्व कार्तिक मास में होता है। इस महीने में विशेष रूप से मिट्टी के दिए जलाना चाहिए। यह कहा गया है कि दीपदान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। दीपदान से जीवन में अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और व्यक्ति को ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त होता है। 5. तुलसी की पूजा में सावधानियां। तुलसी की पूजा में कुछ विशेष नियम होते हैं। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ा जाता, लेकिन तुलसी को जल चढ़ाने का विधान है। यदि रविवार को तुलसी का पूजन नहीं किया गया तो कार्तिक मास का पूरा व्रत अधूरा माना जाता है। तुलसी पूजा के बिना कार्तिक मास का स्नान और व्रत का फल नहीं मिलता है। 6. स्नान के नियम। कार्तिक मास में स्नान करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। स्नान करते समय तीर्थों और नदियों का ध्यान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें। कहा गया है कि यदि आप नदी के संगम स्थल पर स्नान करते हैं तो आपको 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो स्नान के बाद भगवान को जल अर्पित करके प्रणाम करना चाहिए। 7. जल में स्नान का सही तरीका। कार्तिक मास में नदी या तालाब में स्नान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी नाभि तक पहुंचे। इस विधि को सबसे उत्तम स्नान माना गया है। यदि आप तालाब में स्नान कर रहे हैं तो पानी नाभि तक पहुंचने पर ही स्नान पूर्ण माना जाता है।
इसे विशेष स्नान कहा गया है और इस स्नान से शरीर शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है। 8. वृत्ति के लिए स्नान की विधि। साधारण गृहस्थ व्यक्ति को तिल और आंवले के चूर्ण से स्नान करना चाहिए। वहीं वानप्रस्थ और सन्यासी को मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से सप्तमी, अमावस्या, दशमी, द्वितीया और त्रयोदशी के दिन आंवले का उपयोग स्नान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 9. पूर्वजों की तृप्ति के लिए स्नान। कार्तिक मास का स्नान पितरों की तृप्ति के लिए भी किया जाता है। कहा गया है कि इस महीने में तिल का दान और तर्पण करने से आपके पितर स्वर्ग में निवास करते हैं और उन्हें शांति मिलती है। कार्तिक मास में किया गया तर्पण विशेष रूप से पितरों के उद्धार के लिए होता है। 10. तिल का दान और तर्पण। कार्तिक मास में तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तिल जितनी संख्या में दान किए जाते हैं उतने समय के लिए आपके पितर भगवान के धाम में निवास करते हैं। तिल का दान करना पितरों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है और इससे उनका जीवन स्वर्ग में सुखमय हो जाता है। 11. पवित्र वस्त्र और भगवान की पूजा। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। चंदन, फूल और फलों से भगवान की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। कार्तिक मास में विधिपूर्वक स्नान और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 12. ब्राह्मण से कथा सुनने का महत्व। कार्तिक मास में ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहा गया है कि ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं और उनके मुख से कथा सुनने से व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन का फल प्राप्त होता है। यह महीना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है और ब्राह्मणों से कथा सुनने से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 13. स्नान के मंत्र। अगर आपको स्नान के मंत्र नहीं आते तो स्नान के समय देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इससे स्नान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास का स्नान भगवान की सेवा और आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। स्नान करते समय भगवान का नाम जपना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। 14. स्नान के बाद भगवान को अर्घ देना। स्नान के बाद भगवान को अर्घ देने की परंपरा है। भगवान को अर्घ देकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्होंने आपके द्वारा किए गए स्नान को स्वीकार कर लिया है। इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15. गोपाष्टमी का महत्व। कार्तिक मास में गोपाष्टमी का पर्व भी आता है, जो गौ माता की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें चारा खिलाना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन गो सेवा करने से व्यक्ति को दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास के स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का महत्व और इनसे मिलने वाले 15 महालाभ। कार्तिक मास में किए गए इन धार्मिक कर्मों से व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों में अनगिनत लाभ मिलते हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इन महालाभों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता।